अभी इसी पल में क्या तुम अकेले बैठ सकते हो? क्या तुम अपनी ही संगति में सुकून पा सकते हो? क्या जब घर में कोई नहीं होता, जब फोन की स्क्रीन बंद होती है, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब तुम्हें अपने भीतर से कोई आवाज आती है, या सिर्फ एक भयानक खालीपन? अगर वो खालीपन आता है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि वो खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। वो खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश है। वो खालीपन तुमसे कह रहा है तुम खुद से मिले ही नहीं। सोचो जरा, तुम इस दुनिया में कितने लोगों से मिलते हो? दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, पड़ोसी हैं। सुबह से शाम तक तुम किसी न किसी के साथ हो। व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, फोन पर हो, हर जगह जुड़े हुए हो, हर जगह उपस्थित हो, लेकिन एक जगह तुम नहीं हो, खुद के साथ। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब से मनुष्य ने होश संभाला है, वो एक भाग दौड़ में लगा है। किसी को नहीं पता कि भाग कहां रहे हैं, लेकिन सब भाग रहे हैं। क्योंकि अगर भागना बंद करो तो खुद से सामना होगा, और खुद से सामना यही सबसे डरावनी बात लगती है आज के इंसान को। पर क्यों? खुद से क्यों डरते हो तुम? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ा संत रहता था, बहुत शांत, बहुत स्थिर। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। एक दिन एक नौजवान आया, बड़ा बेचैन था, इधर उधर देख रहा था, पैर हिला रहा था, आंखें चंचल थी। संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नौजवान बोला, महाराज, मुझे शांति नहीं है, मन बहुत भटकता है, कभी यहां कभी वहां, क्या करूं? संत मुस्कुराए, बोले, एक काम करो, आज रात घर जाओ, अकेले बैठो, किसी से बात मत करो, फोन मत उठाओ, बस बैठे रहो। नौजवान घबरा गया। सिर्फ बैठूं, कुछ नहीं करूं? संत बोले, हाँ, बस बैठो। नौजवान गया। 1 घंटे बाद वापस आ गया, सांस फूली हुई थी। बोला, महाराज, नहीं हो सका, बड़ी बेचैनी हुई, घबराहट हुई, लगा जैसे दीवारें सिकुड़ रही हों। संत ने पूछा, वो बेचैनी कहां से आई? नौजवान चुप हो गया। संत बोले, वो बेचैनी बाहर से नहीं आई, वो तुम्हारे भीतर पहले से थी, तुम भागते रहे इसलिए दिखी नहीं। जब भागना बंद हुआ, वो सामने आ गई। और फिर संत ने जो कहा वो सुनो ध्यान से। बेटा, जो बेचैनी तुम्हें अकेले में मिली, उसे भागकर मत छोड़ो, उसे गले लगाओ, उससे बात करो। वो बेचैनी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा वो हिस्सा है जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। यही है असली बात। तुम जो अकेलेपन से डरते हो, वो अकेलापन नहीं है, वो खुद से मुलाकात है। और तुम उस मुलाकात से डरते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि जब तुम खुद से मिलोगे तो क्या पाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो पाओगे वो किसी और जगह नहीं मिलेगा। अब जरा सोचो दुनिया की इस भीड़ को। सुबह उठते हो, खबरें देखते हो, कोई क्या पहन रहा है, कोई कहां गया, किसने क्या कहा। दिन भर दूसरों की जिंदगियां देखते रहते हो। रात को सोते वक्त भी स्क्रीन हाथ में होती है। तुम्हारी जिंदगी कब जीते हो? एक पल के लिए सोचो, पिछली बार तुम कब सिर्फ तुम थे, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी के बेटे, पति, पिता, कर्मचारी बने। सिर्फ एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है, जो सांस ले रहा है, जो जी रहा है। याद नहीं आता ना? यही समस्या है। हम इतने रोल निभाते निभाते, इतनी भूमिकाओं में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं हम खुद कौन है। गीता में एक बात है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है, वो अजर है, अमर है। ये बात बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानने के लिए रुकना पड़ता है, और रुकना आज के युग में सबसे कठिन काम लगता है। तुम जानते हो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भीड़ के बिना जी नहीं सकते, जिन्हें हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, जिनका फोन 1 मिनट भी साइलेंट नहीं रह सकता, जो किसी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, जिन्हें घर में अकेले बैठना सजा जैसा लगता है। और दूसरे वो जो अपनी संगति में मस्त हैं, जो अकेले बैठकर भी भरे भरे लगते हैं, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जो भीड़ में भी रहें तो उनके भीतर का सन्नाटा नहीं टूटता। पहले वाले को दुनिया मिलनसार कहती है, दूसरे वाले को दुनिया अकेला या अजीब कहती है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जो पहला इंसान है वो भीड़ में इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद से डरता है, और जो दूसरा है
वो अकेले में इसलिए रहता है क्योंकि उसे खुद की संगत मिल गई है, और यही सबसे बड़ी दौलत है, खुद की संगत। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, बड़ा शक्तिशाली। उसके दरबार में हजारों लोग थे। हर वक्त शोर था, उत्सव था, मनोरंजन था, लेकिन राजा के चेहरे पर कभी चैन नहीं था। वो हमेशा बेचैन रहता था। एक बार एक फकीर उसके दरबार में आया। राजा ने पूछा, फकीर, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न धन, न महल, न सेवक, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो मुझे क्यों नहीं मिलती? मेरे पास सब कुछ है। फकीर हंसा, बोला, महाराज, आपके पास सब है, बस एक चीज छोड़कर, वो है आप खुद। राजा चौंका, मैं खुद? फकीर बोला, हाँ, आप हर वक्त किसी न किसी के साथ हैं, दरबारियों के साथ, सेनापति के साथ, रानी के साथ। आप कभी खुद के साथ नहीं हैं, आप खुद से भागते रहते हैं, और जो इंसान खुद से भागता है वो चाहे जितना भी दौड़ ले, शांति नहीं पाता। राजा की आंखें भर आईं। फकीर बोला, एक रात, बस एक रात अकेले बैठो, महल के सबसे शांत कमरे में, कोई दीपक नहीं, कोई संगीत नहीं, बस तुम और तुम्हारे भीतर जो है। राजा ने वैसा ही किया। सुबह जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखें शांत थीं, दरबारी चौंके। राजा ने फकीर को ढूंढा, लेकिन फकीर जा चुका था। बस एक पर्चा छोड़ गया था, उस पर लिखा था, जिसे खुद की संगत मिल गई उसे किसी और की जरूरत नहीं। यही है वो सत्य जो आज तुम्हें समझना है। लेकिन रुको, मैं जानता हूं अभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा है। तुम सोच रहे हो, तो क्या हम सबसे नाता तोड़ लें? क्या हम अकेले ही रहें? क्या रिश्ते, नाते, दोस्त, यार सब छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस बात का मतलब नहीं है। खुद की संगत का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से कट जाओ। खुद की संगत का मतलब है तुम जब भी दुनिया में जाओ तो एक भरे हुए इंसान की तरह जाओ, खाली नहीं। एक दीपक की तरह जो खुद जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है। एक कुएं की तरह जो खुद पानी से भरा हो तभी दूसरों की प्यास बुझाता है। जो इंसान खुद खाली है वो दूसरों को क्या देगा? वो दूसरों से लेने की कोशिश करता है। और यही सारे रिश्तों की समस्या की जड़ है। तुम किसी रिश्ते में क्यों जाते हो? क्योंकि तुम अकेले हो, क्योंकि भीतर खालीपन है, और तुम चाहते हो कि कोई आए और वो खालीपन भर दे, लेकिन कोई नहीं भर सकता, क्योंकि वो खालीपन तुम्हारा है, वो तुम्हारे भीतर है, उसे तुम्हें ही भरना है। और जिस दिन तुम उसे भर लोगे उस दिन तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे। तुम किसी के पास जरूरत से नहीं जाओगे, प्रेम से जाओगे। और यह फर्क बहुत बड़ा है। जरूरत से जाना और प्रेम से जाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब तुम जरूरत से जाते हो तो तुम मांगते हो, और जब मांग पूरी नहीं होती तो दुख होता है, गुस्सा होता है, शिकायत होती है। जब तुम प्रेम से जाते हो तो तुम देते हो, और देने में जो आनंद है वो मांगने में कभी नहीं। देखो, बुद्ध को याद करो। बुद्ध एक राजकुमार थे, सब कुछ था उनके पास, महल था, रानी थी, पुत्र था, लेकिन एक रात वो सब छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा यह सब बाहरी है, मैं असली कहां हूं। वो गए जंगल में, बरसों तपस्या की, अकेले बैठे, खुद के साथ रहे। और एक सुबह बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ घटा। क्या घटा? वो खुद से मिले, पहली बार सच में खुद से मिले। और उस मिलन में जो आनंद था वो किसी महल में नहीं था, किसी भीड़ में नहीं था। बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों पड़ा? बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ। जागा हुआ किससे? नींद से नहीं, उस बेहोशी से जागा जिसमें सारी दुनिया सोई है। और वो बेहोशी क्या है? यही कि हम खुद को भूल गए हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम रोज सुबह उठते हो, पहला काम क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो। क्यों? क्योंकि रात भर की नींद के बाद खुद के साथ एक पल भी रहना गवारा नहीं। जागते ही बाहर की दुनिया में घुस जाते हो। और ये सिर्फ तुम नहीं करते, करोड़ों लोग करते हैं। एक शोध हुआ था, उसमें पाया गया कि ज्यादातर लोग जागने के 5 मिनट के भीतर फोन देखते हैं, और यह सबसे पहला काम यह तय कर देता है कि पूरा दिन कैसा जाएगा। जब तुम सुबह उठते ही किसी और की दुनिया में घुस जाते हो तो पूरा दिन तुम किसी और की दुनिया में रहते हो। तुम्हारी अपनी दुनिया वो कभी शुरू ही नहीं होती। और शाम को जब थक हार कर लेटते हो तो एक अजीब सा खालीपन होता है। लगता है आज क्या हुआ, दिन बीत गया, लेकिन मैंने क्या जिया। यह खालीपन इसीलिए है क्योंकि दिन भर तुमने
और सब जिया, बस खुद को नहीं जिया। मैं तुम्हें एक बहुत सरल बात बताता हूं, खुद की संगत इसके लिए तुम्हें हिमालय नहीं जाना, आश्रम नहीं जाना, कोई बड़ी साधना नहीं करनी। बस इतना करो, हर सुबह उठने के बाद 10 मिनट खुद के लिए रखो। फोन मत उठाओ, कहीं मत जाओ, बस बैठो, खिड़की के पास जाओ, बाहर देखो या आंखें बंद करो और उन 10 मिनट में खुद से पूछो, मैं कैसा हूं? बस यही। ये छोटा सा सवाल बहुत बड़ी क्रांति शुरू कर सकता है, क्योंकि जब तुम ये सवाल पूछोगे तो जवाब आएगा, और जवाब सुनोगे तो समझोगे, और समझोगे तो बदलोगे। लेकिन पहले सुनना होगा, और सुनने के लिए शांत होना होगा, और शांत होने के लिए भीड़ से थोड़ा दूर होना होगा। अब एक बात और, भीड़ सिर्फ बाहर नहीं होती, भीड़ भीतर भी होती है। तुम्हारे दिमाग में कितने विचार हैं? हर वक्त, हर पल विचारों की भीड़। कल क्या होगा, परसों क्या करना है, उसने क्या कहा, मुझे क्या करना चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, बच्चे का भविष्य क्या होगा, यह सब चलता रहता है 24 घंटे। और तुम इस आंतरिक भीड़ में इतने डूबे हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम हो कहां। एक छोटी सी बात सुनो। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, बोला, गुरुजी, मेरा मन नहीं टिकता, हर वक्त इधर उधर भागता है। गुरु ने कहा, बगल में एक बाजार है, जाओ वहां। शिष्य चौंका, बाजार? लेकिन क्यों? गुरु बोले, जाओ बाजार में 1 घंटा बिताओ, लेकिन एक शर्त है, अपने सिर पर तेल से भरा एक कटोरा रखकर जाओ और एक बूंद भी तेल मत गिराना। शिष्य गया, 1 घंटे बाद लौटा, कटोरे में एक बूंद भी तेल नहीं गिरा था। गुरु ने पूछा, बाजार कैसा था? शिष्य बोला, पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, बस कटोरे पर ध्यान था। गुरु मुस्कुराए, बोले, यही ध्यान है। जब तुम्हारा ध्यान एक जगह हो तो बाहर की भीड़ तुम्हें नहीं खींच सकती, और वो एक जगह वो तुम्हारे भीतर है। यही बात है, जिसका ध्यान अपने भीतर है उसे बाहर की भीड़ नहीं खींच सकती। और ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक है। सोचो, जो इंसान खुद को जानता है वो किसी के दबाव में आता है क्या? जो खुद में संतुष्ट है वो किसी के ताने से टूटता है क्या? जो अपनी संगत से खुश है वो किसी की अफवाह से डरता है क्या? नहीं, क्योंकि जब तुम खुद में जड़े हो तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। लेकिन जब तुम बाहर ही बाहर हो, जब तुम्हारी पहचान दूसरों की नजरों में है, जब तुम्हारी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर है, तो एक छोटी सी आलोचना भी तुम्हें तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर बाहर था और किसी ने बाहर का घर हिला दिया। लेकिन जिसने भीतर घर बना लिया उसका घर कोई नहीं हिला सकता। अब मैं तुम्हें आधुनिक जीवन की एक सच्चाई बताता हूं। आज की दुनिया ने एक बहुत खतरनाक काम किया है। उसने तुम्हें कनेक्टेड रखने का वादा करके डिस्कनेक्टेड कर दिया। सोशल मीडिया ये सब क्या है? इसका वादा था लोगों को जोड़ना, लेकिन क्या हुआ? लोग पहले से ज्यादा अकेले हो गए, पहले से ज्यादा बेचैन, क्योंकि सोशल मीडिया ने तुम्हें दूसरों की जिंदगियां दिखाई और तुमने अपनी जिंदगी उससे तुलना करनी शुरू कर दी। वो खुश दिख रहा है, मैं क्यों नहीं? उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? उसने वहां छुट्टी मनाई, मैं यहां क्यों हूं? और इस तुलना में तुम्हारी अपनी जिंदगी का सौंदर्य तुम्हें दिखना बंद हो गया। तुम्हारे अपने पल जो बहुत सुंदर थे वो तुम्हें छोटे लगने लगे, क्योंकि तुम किसी और की चमक से तुलना कर रहे थे। एक फूल की कहानी याद आती है। एक बगीचे में बहुत सारे फूल थे। एक छोटा सा पीला फूल था, बहुत सुंदर, लेकिन वो हमेशा उदास रहता था, क्योंकि उसके बगल में एक बड़ा लाल गुलाब था। वो गुलाब देखकर पीले फूल को लगता, मैं कितना साधारण हूं। एक दिन एक बच्ची बगीचे में आई। वो उस छोटे पीले फूल के पास रुकी, झुकी, सूंघा, आंखें बंद की और बोली, वाह, ये कितना मीठा है। पीले फूल को पहली बार पता चला वो भी कुछ खास है, लेकिन उसे पता इसलिए नहीं था क्योंकि वो हमेशा गुलाब को देखता रहा, खुद को नहीं देखा। यही हम सबके साथ होता है। हम इतने व्यस्त हैं दूसरों को देखने में कि खुद की खूबसूरती भूल जाते हैं, खुद की खुशबू भूल जाते हैं, और जब खुद को भूल जाते हैं तो भीड़ में घुस जाते हैं, क्योंकि भीड़ में कम से कम अकेलेपन का एहसास नहीं होता, कम से कम खुद से सामना नहीं होता। लेकिन मित्रों, ये भागना कब तक चलेगा? जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तुम सोचते हो बाद में शांत हो जाएंगे, पहले यह काम, पहले वो काम। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब घर बन जाएगा, जब पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो दिन नहीं आता, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो और चिंताएं आ जाती हैं, जब घर बनता है तो और जरूरतें आ जाती हैं,
जब पैसे आते हैं तो और ज्यादा पैसों की चाहत आ जाती है। ये चक्र है और इस चक्र से निकलने का एक ही रास्ता है, अभी इसी पल में खुद से मिलना। एक बहुत पुरानी बात है। एक ऋषि से शिष्य ने पूछा, गुरुजी ईश्वर कहाँ मिलेगा? ऋषि बोले, जहां तुम हो वहीं। शिष्य ने कहा, लेकिन यहां तो सिर्फ मैं हूं। ऋषि मुस्कुराए, हां वही है, ये गूढ़ बात नहीं है, ये सबसे सरल सत्य है। जब तुम खुद के पास जाते हो तो तुम उस शक्ति के पास जाते हो जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें सांस देती है, जो तुम्हारा दिल धड़काती है, जो तुम्हारी चेतना है। और उस शक्ति से जुड़ना यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही पूजा है। बाकी सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब रास्ते हैं, लेकिन मंजिल यही है, खुद से मिलना। अब एक बात और पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में हो लेकिन भीड़ का हिस्सा ना हो, जो पार्टी में हो लेकिन पार्टी में खोया ना हो, जो दुनिया में हो लेकिन दुनिया की बातों से उखड़ा ना हो? ऐसे लोग होते हैं और जब तुम उनसे मिलते हो तो एक अजीब सी शांति मिलती है। उनके पास बैठकर लगता है कुछ है इनके पास जो मुझे नहीं मिला। वो क्या है? वो है खुद की संगत। वो जानते हैं कि वो कौन है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, वो जानते हैं कि उनकी सीमाएं क्या है। और इस जानने से एक स्थिरता आती है, एक गहराई आती है। और यह गहराई बाहर से नहीं आती, यह गहराई तब आती है जब तुम भीतर जाते हो। एक नदी को देखो, नदी की सतह पर हमेशा लहरें होती हैं। हवा चली लहर उठी, पत्थर गिरा लहर उठी, नाव निकली लहर उठी, लेकिन नदी की गहराई में कोई लहर नहीं होती, वहां शांत जल होता है। इंसान भी ऐसा ही है। जो लोग सतह पर रहते हैं वो हर हवा में हिलते हैं। कोई कुछ बोला, हिल गए। बाजार में कुछ हुआ, हिल गए। किसी ने तारीफ नहीं की, हिल गए। लेकिन जो भीतर की गहराई में जाते हैं वो नहीं हिलते। और वो गहराई वही है जो हम खुद की संगत में पाते हैं। अब मैं तुमसे एक कहानी और कहता हूं। ये कहानी मुझे बहुत प्रिय है। एक बार एक राजा को एक साधु मिला। साधु के पास कुछ नहीं था, फटे कपड़े, टूटी सी खड़ाऊं, लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि राजा ने घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। राजा ने पूछा, साधु महाराज आप खुश कैसे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं। साधु बोले, राजन आप कहते हो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं। राजा चौंका, क्या है आपके पास? साधु बोले, मैं। एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर साधु बोले, राजन आपके पास महल है, सेना है, धन है, लेकिन आप खुद कहाँ हैं? आप किसी दूसरे के डर में जी रहे हो, किसी दूसरे की उम्मीद में जी रहे हो। मैं सिर्फ अपनी सांस में जी रहा हूं और यही काफी है। राजा की आंखें नम हो गई। बोला, मुझे भी ये चाहिए। साधु बोले, ये चाहने से नहीं मिलेगा राजन, ये रुकने से मिलेगा। भागना छोड़ो, बैठो और खुद से मिलो। राजा ने कहा, लेकिन राज्य? साधु ने कहा, राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं, खुद को पाने की जरूरत है। जो खुद को पा लेता है वो सब कुछ करते हुए भी मुक्त रहता है। यही कर्मयोग है। गीता यही सिखाती है। काम करो लेकिन काम में खो मत जाओ। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर मत घुस जाए। भीड़ में जाओ लेकिन भीड़ तुम्हें बहा ना ले जाए। और ये तभी होगा जब तुम्हारी जड़ें गहरी हो, और जड़ें गहरी होती हैं खुद की संगत में। चलो अब थोड़ा और गहरे जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा भीड़ की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई तारीफ करे तो खुश होते हो, जब कोई गले लगाए तो महसूस होता है, जब कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो रात को नींद अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और यह भरोसे की कमी यह सबसे गहरी बीमारी है। तुम खुद को तब तक अच्छा नहीं मानते जब तक कोई और नहीं कहता। तुम खुद को तब तक काबिल नहीं मानते जब तक कोई और नहीं मानता। और इस वजह से तुम हर वक्त किसी की अनुमति मांगते रहते हो, किसी की मंजूरी मांगते रहते हो। क्या ये ठीक है? क्या मैं सही हूं? क्या मेरा यह निर्णय अच्छा है? और जब दूसरे लोग अनुमति नहीं देते तो तुम रुक जाते हो, अपने सपने रोक लेते हो, अपनी इच्छाएं दबा लेते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई गलत ना समझे। और इस डर में जिंदगी गुजर जाती है। एक छोटी सी बात जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जीने के लिए, खुश होने के लिए, खुद को प्यार करने के लिए तुम पहले से ही पूर्ण हो, पहले से ही काफी, पहले से ही योग्य हो। यह तुम्हें साबित नहीं करना किसी को। और जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन भीड़ की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन तारीफ और आलोचना दोनों बराबर हो जाएंगी। उस दिन तुम सच में मुक्त हो गए। अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। हम जितने बाहर से जुड़ते जाते हैं उतने भीतर से टूटते जाते हैं। ये मैं देखता हूं।
आज के युवाओं में, आज के परिवारों में एक परिवार एक साथ बैठा है, खाना खा रहा है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सब अपने अपने फोन में है। ये क्या है? ये एक साथ होना नहीं है, ये अकेले होना है भीड़ में। और ये अकेलापन, ये सबसे दर्दनाक अकेलापन है, क्योंकि इसमें तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो मैं अकेला नहीं हूं, लोग तो हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारे पास नहीं है। वो अपनी अपनी स्क्रीन में है और तुम अपनी स्क्रीन में, और दोनों के बीच एक खाई जो भरती नहीं है। तो क्या करें? पहला कदम स्वयं से संवाद। हर रोज कम से कम कुछ मिनट खुद से बात करो। ये पागलपन नहीं है, ये सबसे बड़ी समझदारी है। खुद से पूछो, मैं आज कैसा हूं? मेरे मन में क्या चल रहा है? मुझे क्या चाहिए? मैं आज किस चीज के लिए आभारी हूं? और जवाब सुनो। जब तुम नियमित रूप से यह करने लगोगे तो एक चीज होगी, तुम्हें धीरे धीरे खुद की आवाज सुनाई देगी। और उस आवाज में एक जादू है। वो आवाज तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है, कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। और भीतर से आने वाली आवाज वो कभी गलत नहीं होती, लेकिन इसे सुनने के लिए बाहर का शोर कम करना होगा। एक बार एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी थी। बच्चा बहुत छोटा था, वो एक खिलौने से खेल रहा था बड़े ध्यान से। माँ ने देखा बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक पूर्णता थी। उस खिलौने में उसकी पूरी दुनिया थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने सोचा ये बच्चा अभी मुकम्मल है, लेकिन जब बड़ा होगा दुनिया इसे सिखा देगी कि तुम अधूरे हो, तुम्हें यह चाहिए वो चाहिए, तब तुम पूरे होगे। और वो माँ सही थी। बचपन में हम पूर्ण होते, फिर दुनिया आती और हमें बताती है तुम कम हो, तुम्हें अभी बहुत करना है, अभी बहुत पाना है। और हम दौड़ पड़ते हैं, और इस दौड़ में अपनी पूर्णता भूल जाते हैं। और जो पूर्णता हम बाहर ढूंढते हैं वो कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो भीतर थी हमेशा से। अब मैं तुम्हें एक उपाय देना चाहता हूँ, बहुत सरल, बहुत सीधा। हर रात सोने से पहले 5 मिनट, बस 5 मिनट फोन बंद करो, लाइट बंद करो और लेट जाओ। और जो दिन भर हुआ उसे जाने दो, क्षमा कर दो, खुद को भी दूसरों को भी। और फिर बस ये महसूस करो कि तुम हो। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, ये पल है, ये जीवन है, बस इतना। कोई बड़ी साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, बस ये होने का एहसास। और धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाएगा, और एक दिन तुम महसूस करोगे कि खुद के साथ रहने में एक आनंद है, एक शांति है, एक ऐसी तृप्ति है जो बाहर से नहीं मिलती। और उस दिन भीड़ की जरूरत नहीं रहेगी। ये नहीं कि भीड़ से नफरत हो जाएगी, बस भूख नहीं रहेगी, निर्भरता नहीं रहेगी। तुम भीड़ में जाओगे प्रेम से, लेकिन भीड़ तुम्हें नहीं खींच सकेगी। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन भीगता नहीं। यही है जीवन जीने की कला, और इस कला की शुरुआत होती है खुद की संगत से। मित्रों, मैं अब एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और यह सबसे जरूरी बात है। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसी भी तुम्हारी परिस्थिति हो, एक बात सत्य है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, एक चेतना है, एक प्रकाश है। वो प्रकाश कभी बुझता नहीं, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वो प्रकाश हमेशा जलता है। बस तुम्हें उसकी तरफ मुड़ना है, और जब तुम उसकी तरफ मुड़ोगे तो पाओगे कि वो प्रकाश तुम्हारी ही रोशनी है। तुम ही वो प्रकाश हो, तुम्हें किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। जिसे खुद की संगत पसंद आ गई वो धन्य है। उसके लिए न रात है न दिन, न सुख है न दुख, न मान है न अपमान, सब एक समान, क्योंकि वो सबसे परे खुद में है। और खुद में होना यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही वो अवस्था है जिसे हर धर्म ने अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन सबने एक ही बात कही है, भीतर जाओ, वहां तुम्हारा घर है, वहां तुम्हारी शांति है, वहां तुम्हारा ईश्वर है। और आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाओ। आज शाम जब घर जाओ, जब सब सो जाएं, जब घर शांत हो जाए, बस बैठ जाओ, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो, बस बैठो और महसूस करो कि तुम हो। ये होना, ये सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें मिला है। इसे पहचानो, इसे जियो, और तब तुम देखोगे कि वो भीड़ जो तुम्हें हमेशा खींचती थी, वो धीरे धीरे दूर होती जाती है। वो आकर्षण टूट जाता है, क्योंकि जिसे अपना घर मिल गया वो बाहर क्यों भटकेगा। जिसे अपनी रोशनी मिल गई वो अंधेरे में क्यों ढूंढेगा।
जिसे खुद की संगत पसंद आ गई, उसे दुनिया की भीड़ कभी आकर्षित नहीं कर सकती। यही सत्य है, यही जीवन है, यही तुम हो।